हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2022-23 के लिए तैयारी कर रहे हैं और ईवीएस के शिक्षण के प्रश्नों को हम आज हल करेंगे। हम सभी लोग इसको सीखेंगे, जानेंगे कि हमारा जो 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर यानी कि 31/12/2021 के जो प्रश्न हमारा आया हुआ है PYQ यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन, उसको आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए। तो लिंग संबंधी विषयों की हास्याकरण के मुद्दों को समालोचना करना, ये तो अच्छा लग रहा है। अगर बी नंबर कंठस्थ करने के लिए कला ये नहीं करेंगे। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सिखाने के वर्णन के महत्व, वर्णन पे जोर हम क्या करेंगे, नहीं डालेंगे। अगला कह रहा है क्या कि वातावरण संबंधी मुद्दों पर पहचान करना, खाली पहचान करने से बच्चा नहीं सीखता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। लिंग संबंधी विषय की तथा हास्याकरण के मुद्दों का क्या करते हैं, समालोचना करते हैं। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य जो होता है लिंग संबंधी विषयों तथा हास्याकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। एनसीएफ 2005 के अनुसार जब बच्चा की कंठस्थ करने की कला का विकास करना, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सिखाने के वर्णन के महत्व पर जोर देना, वातावरण संबंधी मुद्दों पर पहचान करना, प्रयत्न करना, प्राथमिक स्तर पर एनसीएफ जो 2005 कहता है ये नकारात्मक के अंतर्गत आता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन तीनों कट चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए और बी सी डी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। 77 नंबर देखिए, कह रहा है क्या कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस एकीकृत, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ जोड़कर एकीकृत प्रवृत्ति के को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है। ठीक है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा जो होगा, देखते हैं इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा एवं मुद्दों को एकीकरण, ये तो अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं हम इसको। उसके बाद क्या कर रहा है, बच्चे अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखते हैं, ये भी ठीक है। यह थीम पर आधारित है, ये भी ठीक है। ये कह रहा है कि इसमें जो होता है, इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उप विषय शामिल है। नहीं, ये हमारा नहीं है, विषय शामिल है, यानी कि हमारा ए नंबर सही है, बी नंबर सही है, सी नंबर सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है और ये कथन कारक में आपको दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो सही होगा ये होगा बी। अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, ऑप्शन नंबर अपना ये हमारा 78 नंबर में क्या है कि निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है। देखते हैं, अनुभव द्वारा सीखना, मूर्त से अमूर्त की शिक्षा, ज्ञात से अज्ञात की शिक्षा, ईवीएस का प्रासंगिक रूप, इसमें हम लोग ध्यान देंगे। तो हमारा जो होगा सभी हम कर सकते हैं इसको, क्योंकि आपको सिखाया गया है इसमें कि अनुभव द्वारा, बच्चे के अनुभव द्वारा सिखाया जाता है, मूर्त से अमूर्त की शिक्षा दी जाती है, ज्ञात से अज्ञात की शिक्षा दी जाती है, ईवीएस एक प्रासंगिक रूप में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य है। अगला चलेंगे, 79 नंबर, ये कह रहा है कि निम्न में से ईवीएस पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है, यानी ईवीएस पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया गया आपको, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये हमारा बी नंबर से होगा। अगला चलते हैं, कह रहा है क्या कि एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक में अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है, यानी कि 80 नंबर का देखते हैं। तो रोजमर्रा की चुनौती देती है, नहीं। असल जीवन की घटना, नहीं। वास्तविक लोग और उनके अनुभव, ये हमारा इम्पोर्टेंट है कि वास्तविक जो होता है हमारा लोग और उनके अनुभव से प्रदान करती है, यही हमें इसी पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा। 81 के चलते हैं, 81 नंबर, कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के खराब होने तथा अवयवों को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन का सुझाव उपयुक्त है। पहला
हमारा जो पहला है इसको हम लोग ध्यान देंगे, ये है कि परिवार के अनुभव एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्तियों को साझा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा यही सत्य है। करेक्ट। इस विषय पर श्रव्य सिर्फ दिखा कर नहीं देते, व्याख्यान तो करना नहीं है। और ये क्या कर रहा है कि सोच साझा तो हो सकता है, लेकिन बच्चे को जोड़ सकते हैं, लेकिन सही नहीं कर सकते हैं, ये हमारा नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य है 81 का। आइए 82 करा कि ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है, ये हमको देखना है। तो प्रोजेक्ट परियोजना कार्य करके हम इसको चला सकते हैं, प्रदत्त कार्य करके नहीं चला सकते हैं, क्षेत्रीय भ्रमण करके नहीं चला सकते हैं, प्रयोगात्मक कार्य करके नहीं चला सकते, यानी प्रोजेक्ट परियोजना कार्य करके इसको हम चला सकते हैं। अगला देखिए 83 नंबर का है, इस प्रश्न को देखें दें। एनसीईआरटी और ईवीएस के अध्याय में यानी अध्याय 15 में कक्षा 5 उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या कर रहा है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है कि ये जल चक्र के प्रत्यय का गलती जल चक्र के प्रत्यय का नहीं, संघनन की प्रक्रिया का ये भी नहीं, प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को समझ, इसीलिए हमारा सत्य है उसी से ठंडा उसी से गर्म। करेक्ट। छात्रों की रुचि ये नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर 83 का सी होगा। आगे देखते हैं 84 नंबर 84 नंबर क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देंगे कि ईवीएस की कक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया आपको कि रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो ये हमारा है कि विद्यार्थी की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। यानी कि विद्यार्थी की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रगति को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। विद्यार्थी के विषय अनुसार हम प्रगति का आकलन नहीं करते हैं, यानी 84 का हमारा ए नंबर सत्य होगा। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर देखिए, इसको सी दिया है कि अंक नहीं कभी करते हैं, विद्यार्थी को अगली कक्षा के लिए प्रोन्नत करते हैं, ये भी नहीं करते हैं। आइए 85 नंबर, ये कह रहा है कि ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी और कलम रखता है तथा अपने छात्रों को प्रतिदिन के अर्थपूर्ण या दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है दृष्टि वर्णन उपकरण का, पोर्टफोलियो फाइल का। उसके बाद कह रहा है क्या कि क्रम निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल का, चेक लिस्ट का नहीं। इसमें से हमारा जो होगा हमारा सत्य दृष्टांत और वर्णन अभिलेख का, ये हमारा सत्य होगा। पोर्टफोलियो नहीं होता है, ये क्रम निर्धारण नहीं होता है, चेक लिस्ट नहीं होता है। अब देखिए इसका मतलब ईवीएस का शिक्षक ने अपने पास एक डायरी और कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्पी व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक दृष्टांत वर्णन उपकरण का प्रयोग करता है। 86 नंबर, यानी 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। करें निम्न में से ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है अवलोकन, सहयोग, प्रत्यायन, स्मृति, इसमें से क्या होगा। तो देखिए इसमें से अवलोकन होता है और सहयोग भी होता है, लेकिन याद करना स्मृतिकरण नहीं होता है, प्रत्यायन नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी हमारा सत्य है। आते हैं 87 नंबर। 87 नंबर कह रहा है क्या कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती विद्यार्थियों की सूचना देना, ठीक है, विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों को कार्यपत्रक देना, ठीक है, ये भी नहीं होगा, सूचना देना कार्यपत्रक देने से नहीं होता है। आगे देखिए अगला हमारा जो है विद्यार्थियों को खोजने का अवसर देना, ऑप्शन सी सत्य है। कितना का 87 का ऑप्शन सी। गृह कार्य देना, ये भी नहीं। आगे देखिए अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा 88 नंबर, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। मतलब सबसे प्रभावशाली संसाधन क्या हो सकता है, तो ये आपको कितना बार बता चुका है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कविता और कहानी के माध्यम से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। ये पाठ्य पुस्तक नहीं होगा, कार्यपत्रक नहीं होगा, देशी नहीं होगा। आइए आगे
अगला कह रहा है कि निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है, यानी कि हो सकता है तो कौन सा महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। समुदाय के सदस्य, इंपॉर्टेंट है VVI, समुदाय के सदस्य हो सकता है, पाठ्य सामग्री नहीं, संसार का मानचित्र नहीं और विज्ञान की प्रयोगशाला भी नहीं। आइए 90 नंबर यानी 90 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आकलन पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थी आनंद लिया जा सकता है। द पोर्टफोलियो द्वारा पेपर पेंसिल परीक्षण और मौखिक परीक्षण, पेपर पेंसिल और प्रतिपुष्टि नहीं। देखिए यहाँ से काट दीजिए, पेपर पेंसिल नहीं होता है, मौखिक नहीं होता है और फीडबैक नहीं होता है और पेपर पेंसिल भी नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया पोर्टफोलियो द्वारा आकलन। धन्यवाद, थैंक्स। आप लोग सभी लोग समझ गए हैं, इसको जान चुके हैं, अच्छी तरह से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये ध्यान रखिए कि हमें कहाँ पर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए और जो आ गया तो अपना जानते हैं क्या करना है। चलिए धन्यवाद। अगले दिन हम अगला सेशन का करेंगे।